हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पे। तो बच्चे, एचएसएससी सीईटी में साइंस का क्या रोल रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट साइंस को खास करके, देखो ग्रुप डी में तो 15 नंबर की आती है, इग्नोर करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ग्रुप सी में बोल रहे हैं कि साइंस जो है वो सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि साइंस जो है वो 5-6 नंबर की आती है, क्या आता है क्या नहीं आता, साइंस में क्या पढ़ना है। इन सब चीज़ों की जो है वो आज हम बात करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीईटी का जो पेपर, जो एचएसएससी सीईटी का पेपर कंडक्ट करवाया था पीछे, वो एनटीए ने करवाया था, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाया था। बट अभी देखिएगा, पीछे एचएसएससी ने न्यूज़पेपर में नोटिफाई किया बच्चों को कि जो एनटीए है वो इस बार एग्जाम नहीं लेगी, एग्जामिनेशन बॉडी जो है वो कोई और होगी। या तो एचएसएससी खुद लेगी एग्जाम या कोई और एग्जाम लेगा, यानी कि हमें इन चीजों का नहीं पता कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवाने वाला है। अभी पीछे जो एचएसएससी सीईटी का सिलेबस आया उसमें यही बात बोली गई कि जो 25% आएगी वो एचआरजी की आएगी, यानी कि हरियाणा जी की आएगी। और 75% जो पार्ट है उसमें जो अपने रिमेनिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका इंडिया जीके का सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, चाहे करंट अफेयर है, चाहे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, जो भी ईटीसी है वो 75% आएगा। और ग्रुप सी में इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि कंप्यूटर जो है वो आएगा, ये बात बोली गई। अब बच्चे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि ये चीज जो है वो इतने नंबर की आएगी, यानी कहने का मतलब जो है कि हरियाणा जी के जो है वो 25 नंबर की बता के 75% पार्ट में ये नहीं बताया कि मैथ कितने नंबर का आएगा या रीजनिंग कितने नंबर की आएगी। इस पैटर्न पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाया करती थी पहले एचएसएससी खुद करवाया करती थी। आप 2018-19 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब एग्जाम्स को चेक कीजिए कि किस हिसाब से पेपर जो आए हुए हैं। तो उस अगर मैंने वो चेक किया तो मेरे को पता लगा, देखो हम काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2018 से एचएसएससी के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो देखो बच्चे कि यहाँ पे क्या निचोड़ निकल के आया कि 10 क्वेश्चन जो हैं ये एचएसएससी ने फिक्स कर रखे हैं। कहाँ पर? जब 25 और 75% वाला मेथड था। अब अगर ये 10 क्वेश्चन साइंस का रोल प्ले करेंगे एचएसएससी सीईटी में, ग्रुप डी का हो चाहे ग्रुप सी का हो, तो जहां पर एक एक क्वेश्चन की मार होती है वहां पे 10 नंबर बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो इसी वजह से बच्चे भूल मत करना, मैं आपको यही बात बोलूंगी कि हर एक सब्जेक्ट को वैल्यू कीजिए। चाहे वो हरियाणा जीके है उसको तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इंडिया जीके है, चाहे आपकी साइंस है बच्चे, ठीक है, चाहे आपकी करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी हरियाणा की उसने मेंशन कर रखी है सिलेबस में, ठीक है, करंट अफेयर है, चाहे आपकी रीजनिंग है, चाहे मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, इन सब सब्जेक्ट्स को। और जो ग्रुप सी का देंगे बच्चे सभी देंगे, वो थोड़ा सा ध्यान किस पर देंगे, स्पेशलाइज करके कंप्यूटर पे। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं, यानी कि कहने का मतलब है आपको इन सब्जेक्टों को दिल खोल कर पढ़ना है अच्छे से। अभी आपके पास में टाइम है, आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब करना क्या है आपको, अगर आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से करनी है, फिलहाल आप जीके की क्लासेस भी शुरू करेंगे, लेकिन अगर साइंस को आपने बहुत अच्छे से करना है तो आपको क्या करना है बच्चे कि देखो साइंस में मेनली केमिस्ट्री होगी, ठीक है, फिजिक्स हो गई और बायोलॉजी हो गई, ये 3 पोर्शन है। और यहाँ पर एक जो पोर्शन आता है वो साइंस एंड टेक में करके लिखा होता है, टेक्नोलॉजी का भी होता है। टेक्नोलॉजी में साइंस और कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बच्चे। किस में पूछे जाते हैं? पेपर में पूछे जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि देखो, एक तो अपनी 11:30 बजे क्लास, सॉरी 9:30 बजे क्लास रहेगी रात को। कितने बजे? 9:30 बजे क्लास रहेगी, 9:30 पे क्लास रहेगी, 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक हम क्लास लगाएंगे साइंस की। रात को थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन 9:30 से 10:30 जो है वो क्लास रहेगी।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं क्या करवाऊंगी साइंस में कि बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि भी 5-6 नंबर हैं, 7 नंबर हैं, साइंस कितनी वाइड है। भाई देखो, अगर अगर इंडिया जीके 20 नंबर की आती है, उसमें आप पॉलिटी भी पढ़ते हो, उसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, उसमें आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, उसमें आप जियोग्राफी भी पढ़ते हो, ठीक है, और भी स्टैटिक जीके भी पढ़ते हो, इसमें आप करंट अफेयर्स का भी पोर्शन पढ़ते हो। ये 20 नंबर के पोर्शन के लिए इतने सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट ऐसे लगता है कि साइंस मुश्किल है और ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है भाई, आसान है। ये सब्जेक्ट जो है ये क्या है, इजी है। बट मैं अगर आपसे प्रॉमिस करूं कि हम साइंस को भी बहुत इजी बना देंगे, साइंस को भी बहुत आसान बना देंगे आपके पढ़ने के लिए, एक बार आप पढ़ के देखिएगा, मेथड देखिएगा, जो पढ़ाने का मेथड क्या है। पहले हम क्या किया करेंगे, थ्योरी करेंगे, 15-15 20-20 मिनट की क्लास जो है वो मैं छोटे छोटे कंसेप्ट डालकर थ्योरी कवर करवा दूंगी, और मैराथन भी हम लोग लेके आएंगे बड़े चैप्टर्स के लिए। जो छोटे चैप्टर्स हैं वो इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो 9:30 बजे वाली हमारी एमसीक्यू क्लास है, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, 9:30 बजे वाली एमसीक्यू क्लास के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे बच्चे, हम कर लेंगे अपनी क्या बोलते हैं, एमसीक्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं हम वही करेंगे, नहीं, पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको तो करेंगे ही, उनको ध्यान में रखते हुए और नए, यानी कि जो बन सकते हैं उन जैसे क्वेश्चंस को भी हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो साइंस को बहुत ही आसान बनाकर हम पढ़ने वाले हैं। 101% श्योर हूं कि आप क्लास लगाने जरूर आएंगे। एक तो 9:30 बजे क्लास है, उसके लिए आप तैयार रहना। आज रात को 9:30 बजे क्लास रहेगी, आज 11 बजे भी मेरी क्लास है, ठीक है। तो इस वजह से 9:30 बजे वाली क्लास जो है रात वाली मिस नहीं करनी। और जो छोटी छोटी मैं वीडियोस डालती हूँ, जैसे कि एक वीडियो अभी डलेगी अपने यूट्यूब चैनल पर आएगी कि जीवाणु से होने वाले रोग, वो मैंने सारे ट्रिक से करवा दी। और ह्यूमन डिजीज से पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से ह्यूमन डिजीज से पेपर में क्वेश्चन आता है, वो जो मैंने ट्रिक से करवा दिया है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो इस वजह से मैंने बोला है कि इस टाइप से पेपर जो है वो आएगा, एचएसएससी का पैटर्न ये रहने वाला है अभी, तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो कोर्सेज हैं कॉन्टैक्ट नंबर लेकर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे डिस्प्ले पे, तो आप उस पर कॉल करके कोर्सेज की इंक्वायरी भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।